वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था और उसी के साथ साथ हमारे पार्टनरशिप के दूसरे चैप्टर भी चल रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड ईयर अकाउंटिंग से लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उसने क्या किया, यानी कि एग्जामिनर ने, पेपर बनाने वाले ने डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर को एडमिशन के चैप्टर के साथ मिला दिया। दो चैप्टर एक साथ मिलाकर क्वेश्चन आए और ऐसा सेकेंड ईयर में पहली बार आया और इसके बाद और इससे पहले नहीं आया। तो समझते हैं क्वेश्चन को कि किस तरीके से किया जाएगा। ऑन जनवरी 1, 2010 द कैपिटल बैलेंस ऑफ अमजद का कैपिटल बैलेंस जो है साल के शुरू में वो 26,000 था और शहजाद का 24। नेट इनकम जो ईयर 2010 की हुई वो 30,000 की हुई। द सैलरी वॉज ₹12,000 फॉर अमजद। अमजद को एज पर एग्रीमेंट 12,000 सैलरी मिलेगी और ₹10,000 शहजाद को मिलेगी। जो रिमेनिंग बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हो जाएगा, यानी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऑन जनवरी 5 राहिम इज एडमिटेड। तो देखेंगे यहाँ तक इक्वली तक का पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर का है, इसके बाद एडमिशन के चैप्टर का पार्ट है। जनवरी 5 यानी कि 2011 जनवरी 5 को राहिम एक तीसरा बंदा एडमिट हो रहा है विद 35% कैपिटल इंटरेस्ट बाय कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। उसने कहा कि भाई कैपिटल के अंदर 35% हिस्सा लूंगा और 40,000 रुपये में इन्वेस्ट करूंगा। तो रिकॉर्ड में आपको कह रहे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाए जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर का पार्ट, और रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ राहिम यूज बोनस मेथड भी उसने आपको खुद बता दिया। सो चलते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। पार्टनरशिप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, पर्टिकुलर अमजद, शहजाद, टोटल और बैलेंस। दो पार्टनर हैं क्योंकि अभी तीसरा पार्टनर नहीं आया है, ये हम 2010 की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैपिटल अमजद का 26 है, शहजाद का 24 है और टोटल 50 हो गया। इस साल की नेट इनकम आपकी 30,000 है। सैलरीज टू द पार्टनर, अमजद को 12,000 और शहजाद को 10,000 मिल रही है। टोटल सैलरी 22,000 की हो गई। पार्टनर्स के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, 30 इनकम में से 22 माइनस किया तो 8,000 रिमेनिंग बैलेंस आ गया और कुछ नहीं बांटना था, तो ये रिमेनिंग बैलेंस इक्वली बांटा। रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, 4 गए अमजद को, 4 गए शहजाद को, तो 8 टोटल हो गया। 8 में से 8 गए, खत्म हो गई बात। तो 12 और 4 आपके पास 16 हो गया और यहाँ पर 10 और 4 14 हो गया। 14 और 16 टोटल 30 हो गया। ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पार्ट हो गया। अब चलते हैं 2011 के अंदर। तो उसने कहा कि बोनस मेथड में आपको समझा भी चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप पार्टनरशिप एडमिशन का चैप्टर जाकर देखेंगे। मैंने बोनस टू ओल्ड पार्टनर, बोनस टू न्यू पार्टनर दोनों को समझाया है और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है? अमजद का कैपिटल पहले 26 था, इस साल उसको इनकम जो मिली अभी डिस्ट्रीब्यूशन समरी में 16, तो उसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया 42। और शहजाद का पहले 24 था, उसको मिली 14 इनकम, तो बढ़कर हो गया 38,000। और अगर राहिम जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी तो अपना कैपिटल ला रहा है, तो उसका 40, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सर कितना हो जाएगा 120,000। अब हम क्या करते हैं कि फॉर 35% इंटरेस्ट 35% हिस्से के लिए जो टोटल कैपिटल है 120,000, उसका अगर मैं 35% निकालूं तो ये बनता है 42। और वो इन्वेस्टमेंट कितनी ला रहा है 40,000 की। तो हमने क्या बात की थी कि सर अगर पार्टनर जो नया आने वाले जिसका एडमिशन हो रहा है वो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कम लेकर आए और बिजनेस में उसका हिस्सा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में ज्यादा हो तो फायदा उसको होगा, क्योंकि वो पैसे कम ला रहा है लेकिन बिजनेस में हिस्सा उसका ज्यादा है। तो उसका जो हिस्सा है वो 42 है, उसकी इन्वेस्टमेंट आप लेस करवाएंगे। राहिम से इन्वेस्टमेंट 40, तो बोनस होगा राहिम को, ठीक है। तो उसको बोनस देगा कौन?
रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, जो कि आप रिटायरमेंट के चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि अगर जाने वाले को होता है तो रिमेनिंग देते हैं, यहाँ पर आने वाले को अगर हो रहे तो रिमेनिंग ही देंगे, यानी कि ओल्ड देंगे। तो वो एंट्री कैसे बनेगी? वेरी सिंपल, पार्टनरशिप जर्नल वो कैश लेकर आया तो बिजनेस में कैश डेबिट 40,000, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि 35% के हिसाब से उसका कैपिटल 42,000 है क्रेडिट, तो उसको फायदा हुआ, फायदा देगा कौन? अमजद और शहजाद। इसका मतलब उन दोनों का कैपिटल कम होकर डेबिट होगा। तो इक्वल पार्टनर है 1/2, 2000 का 1/2 यानी कि 1000 दोनों देंगे, तो 42 यहाँ पर 42 यहाँ पर बराबर हो गया। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ रायन से आप नरेशन के बना लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, बस 2 चैप्टर का मिलाया हुआ था, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना। आपका 2 चैप्टर मिलकर आ सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिटायरमेंट भी आ सकता है, एडमिशन भी आ सकता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। एक कंडीशन यूँ भी आ सकती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी लिक्विडेशन का भी पार्ट आ सकता है। तो आपने तमाम तरीके के क्राइटेरियाज को खुद सोचकर अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।